अनंत वर्णाद दंसण सहावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सारी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूपों को समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारजी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। आलोचना के इस अधिकार में 4 भेदों की चर्चा हमने आपने पढ़ी। ये 4 भेद है: आलोचन, आलुंछन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि। उसके उपरांत 112वें नंबर की गाथा, इस अधिकार की अंतिम गाथा है, वो अपन ने यहाँ पढ़ी। उसके बाद पदम परमलधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोक यहाँ पर गाथा के बाद उपसंहार के रूप में लिखे हैं। उसका अपन यह प्रारंभ कर रहे हैं। 171वें नंबर का कलश है, पढ़ता हूँ। जिन बर कथित आलोचना के वेद सब पहचान कर, भव के श्रद्धेय गायक भाव को भी जान कर, जो भव्य छोड़े सर्वता पर भाव को पर जान कर, वो वही बल्लभ परम श्री का परम पद को प्राप्त कर। 171वें नंबर की कलश के माध्यम से परम परमधारी देव मुनिराज हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो आलोचना के 4 वेदों की चर्चा अपन ने पढ़ी है, उसके स्वरूप को आपने पहचाना भी है। तो कहते हैं, जिनवर कथित आलोचना के भेद सब पहचान कर। समझ गए? पहला नाम क्या था वेद का? आलोचना। आलोचन, आलोचन, आलोचन है। आलोचन का क्या स्वरूप है? समझ गए? कि जो है अपनी आत्मा में आलोचना होता है नहीं, अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम, जो कि कर्मकृत परिणाम है, संसार रूप अवस्था है, आत्मा का विकार है, वह हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। उसका वह अभाव करना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है नहीं? ऐसा जानकर शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनापन स्थापित करना, उसे ही अपने रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने आलोचना कही है। क्या
वास्तविक आलोचना किसे कहती है? कि अपनी आत्मा में जो मोह राग देश की रूपी पर्याय जो प्रकट है, ऐसे विकारों का अभाव करना और वीतराग स्वरूप जो अपना भगवान आत्मा है उसे पर्याय में व्यक्त करना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने आलोचना कही है। क्या समझ गए आप? तो कहते हैं जिनवर कथित आलोचना के भेद सब पहचान कर, चार भेदों के स्वरूप को पहचान कर भव्य के श्रद्धे गायक भाव को भी जानकर, जो भव्य जीवों के लिए अपना जो गायक भाव है, जो अनादि अनंत एक रूप है, उसको पहचान कर उसकी श्रद्धा करके, समझना लिया, जो भव्य जीव होते हैं वह मात्र अपने एक गायक प्रभु परमात्मा का श्रद्धान करते हुए, भव्य के श्रद्धे गायक भाव को भी जानकर, समझ लिया, उसको भी पहचान कर। भव्य जीवों के श्रद्धे का श्रद्धे कौन है? ये अपना गायक प्रभु परमात्मा है, जो कभी भी अपने गायक स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ऐसी जो अंदर चैतन्य वस्तु है, जो समस्त भव्य जीवों के श्रद्धा का श्रद्धे है, समझ रहे आप? उसको भी पहचान कर जो भव्य छोड़े सर्वथा पर भाव को परिजान कर। क्या? जो भव्य छोड़े है सर्वथा पर भाव को परिजान कर। क्या? ये जो है हमारी आत्मा में जो विकारों की उत्पत्ति देखी जा रही है, वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मोह राग देश है ना, मोह राग देश के जो भाव परिणाम हमारी आत्मा में जो कि संसार अवस्था में देखे जाते हैं, उनको सर्वथा प्रकार से पर भाव को पर जानकर, ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। समझ लें आप? शरीर तो पर है ही, शरीर जड़ है और तुम देखने वाले, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। समझ में आया? और अपनी आत्मा में जो विविध प्रकार के मोह राग देश के परिणाम होते हैं, वे सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। उनको पर भाव जानकर वे मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है। समझ गया? ऐसा परभाव जानकर उनकी रुचि छोड़ देना, उनका लक्ष्य छोड़ देना, और अंदर जो अपनी चैतन्य वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत गुणों का गोडाउंस है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी प्रत्येक संसारी जीवों के पास में है। समझ गए? ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना, जो कभी भी शरीर रागादिक रूप परिणमन नहीं करता है। भले ही हम शरीर को कितना भी अपना मानते रहें, वह शरीर आपका कभी होने वाला नहीं है। रागादिक परिणति रूप भी, विकार रूप परिणति रूप भी हमारा आत्मा कभी भी परिणमन करता नहीं है। ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु को अपना जानना, तो कहते हैं जो भव्य छोड़े सर्वथा पर भाव को पर जानकर। अपन पढ़ते ही हैं, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। फिर दुख का नहीं लेश निशान। सुखी होने का मार्ग तो भैया यही है। आज मानो, काल मानो, अथवा अनंत काल बाद मानो, अगर आपको
अपनी आत्मा में सुखरूप परिणमन करना है, निराकुलता रूप परिणमन करना है, तो शरीर राग आदि के सब कर्म कृत वस्तुएं हैं और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति हूँ। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ रहे आप? जो भव्य छोड़े सर्वता पर भाव को पर जानकर, क्या जो मोराग देश के परिणाम है, जो पर को अपना जानने रूप, पर को अपना मानने रूप, ये मोह रूप परिणाम है। और ये रागादिक परिणतियां शुभाशुभ भाव रूप से, पुण्य पाप रूप से, ये भी सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। समझ गए आप? इनको पर जानो, निज को निज अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कभी भी शरीर रागादिक रूप हुआ ही नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचान कर और रागादिक परिणतियों को पहचान कर रागादिक का लक्ष्य छोड़ देना, उनकी रुचि छोड़ देना और अंदर में भाई साहब जो तीनों काल विद्वान वस्तु है उसको निज रूप से स्वीकार करना। समझ रहे आप? फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या भाई साहब? आप मिलावट मत कीजिएगा, मिलावट का धंधा आपको बंद करना पड़ेगा। समझ में आया? ये जो मिलावट अपनी पर्याय में की जा रही है, कर रहे हो, ये तो संसार मार्ग है। ये हर समय संसार अवस्था में रागादिक परिणतियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन वे विनाश को भी प्राप्त हो जाती हैं। वे प्रभाव, वे मोराग देश के परिणाम हमारे आत्मा के स्वरूप में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी मैं अखंड ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान हो। आप बोलते भी हो, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भावो बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प विकल्प, सब कोई पर में खपाते चलो। क्या करना है भाई साहब? इसी को भगवान ने धर्म कहा है। समझ रहे आप? जितने भी हमारे आत्मा में मोह राग देश के परिणाम जो देखे जाते हैं, वे सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, वे प्रभाव हैं। उनका लक्ष्य छोड़ दो। केवल अंदर में एक ही धुन लगा लेना कि मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। है भाई साहब, यही सुखी होने का मार्ग बताइए। मोक्ष मार्ग में अगर प्रवेश करना है, करना तो पड़ेगा भाई साहब। है ये संसार हलाहल दुख है। समझ में आया भाई साहब? मनुष्य पर्याय में अगर ना समझे तो भाई साहब हमारा आत्मा भाई साहब कभी समझ नहीं सकता है। समझ लीजिएगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि हे भव्य जीव, शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनकी रुचि छोड़ दीजिएगा। शरीर भी क्षणभंगुर तत्व है। क्या है भाई साहब? आपने पढ़ा था ना, पदम प्रबंधारी देव मुनराज ने 166वें नंबर के कलश में यह बात कही थी कि शरीर क्या है? क्षणभंगुर तत्व है, अस्थिर है। उसे स्थिर बनाने की कोशिश ना करो। ये तो ऐसा हो गया है कि जैसे रेत में से तेल निकालने जैसा हो जाएगा। सही बात है। जैसे
रेत में से तेल कभी निकल नहीं सकता है, लेकिन हम जो है निरंतर उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही शरीर का स्वभाव तो अस्थिर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम है, वे भी आने जाने वाली वस्तु हैं। परमानंद तो एक अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का धाम है। उसके पास चले जाने पर पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भैया इतना सरल उपाय ज्ञानियों ने हमको बताया है, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। समझ में आया? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। फिर आप दुखी होकर बता दीजिए, आप ज्ञानी कहते तुम्हें बता दीजिए। आप जरूर अपनी पर्याय में कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। अगर पर्याय में दुख का कारण अगर कुछ है तो आप मिलावट कर रहे हो। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, क्योंकि वहां तो कोई मिलावट होती नहीं है। आपको मिलाते रहिए, मिलाइए मिलाइए मिलाइए। वस्तु स्वरूप में तो कोई मिलावट होती नहीं है। समझ में आया भैया? अगर मिलावट हो जाए तो समझना तुम्हारा पुरुषार्थ करना भाई साहब है, सही दिशा में कहा जाए। लेकिन वस्तु स्वरूप में कहाँ मिलावट हो रही है भाई साहब? हैं? अंदर वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, ज्ञानानंद मूर्ति है। रागादिक परिणतियां हैं, संसार अवस्था है, लेकिन उसका मेरे आत्मा के स्वभाव में अभाव है। जैसे शरीर का चैतन्य वस्तु में अभाव है, ऐसे ही रागादिक परिणतियों का भी हमारे आत्मा में अभाव है। मिलावट नहीं हो रही है भाई। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करो, जो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। उसे अपनी ज्ञान की पर्याय में बसा लो। जो भव छोड़े सर्वता पर भाव को पर जान कर। क्या भाई साहब? पर भाव को पर जान कर। क्या करते हैं ज्ञानी? ज्ञानी यही काम करते हैं। शरीर रागादिक को पर जानते हैं, उन्हें कभी भी अपना नहीं मानते हैं। जो अपनी चैतन्य वस्तु है, तीनों काल स्थायी वस्तु है। एक बार आप पोस्टमार्टम करके तो देखो शरीर का, है भाई साहब, एक ही बार तो करना है। हमारा शरीर जुदा है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है। समझ में आया भाई साहब? एक बार अपने ज्ञान से भाई साहब जगत के पदार्थों को भी जानना है तो ज्ञान नेत्र की खोल लीजिएगा, बस आनंद ही आनंद मिल जाएगा आपको। अनंत काल हो गया, इस आत्मा को कभी भी ज्ञान नेत्र ना खोले। जब भी देखता है तो भाई साहब संयोग की दृष्टि से अपने आप को देखता है, सामने वाले को भी संयोग दृष्टि से देखता है। यही हमारे दुख का कारण है भाई साहब। ये तो मेरा ठेला है, शरीर क्या है? जैसे आंधी तूफान आ जाते तो कचरा इकट्ठा हो जाता है ना भाई साहब।
इसीलिए परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 166वें नंबर के कलश में कहा कि शरीर अस्थिर है, क्षणभंगुर तत्व है, कोई स्थायी वस्तु नहीं है। ऐसे ही अपनी आत्मा में जो भी रागादिक प्रवृत्तियां जो दुख रूप से उत्पन्न होती हैं वे भी अस्थिर हैं। क्या भाई साहब, अरूपी हैं वे क्षणभंगुर तत्व हैं, पानी के बुलबुले के समान है। और अपना चैतन्य वस्तु जो क्या है, प्रभु परमात्मा जो तीनों काल सिद्धि की सामर्थ्य वाला ज्ञानानंद मूर्ति सुख स्वरूप है। मैंने आपको कहा मूंगफली है, मूंगफली में 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? बोलो, मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? क्या क्या देखती हो आप मूंगफली में भाई साहब? ऊपर का छिलका अलग है और अंदर का छिलका अलग है और दाना व्हाइट कलर का अलग है भाई साहब। गिलहरी के सामने अगर वह मूंगफली डालोगे ना तो वह इतनी समझदार है कि भाई साहब ऊपर का छिलका खाएगी नहीं और अंदर का जो लाल वाला छिलका है उसका भी वह खाएगी नहीं और अंदर जो दाना है उसका सेवन करती है। किसका करती है? माल का सेवन। वो भी जानती है कि खाने योग्य चीज तो भाई साहब ये दाना है भाई साहब। फिर हमारे पास में क्या इतनी भी समझदारी नहीं है क्या? गिलहरी से भी गया हुआ ज्ञान है तुम्हारा क्या? भाई सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है भाई। एक बार ज्ञान नेत्र को तो खोलो, प्रभु ने जो मार्ग बताया है उसे जानने का प्रयत्न तो करो। ये शरीर रूपी छिलका हमारी चैतन्य वस्तु से अत्यंत भिन्न है और ये अंदर का छिलका लाल वाला मोराग देश रूपी छिलका अपनी चैतन्य वस्तु से तीनों काल भिन्न है। जो भव्य जीव होते हैं वे शरीर रागादिक को कर्म कृत जानते हुए भाई साहब उनका लक्ष्य छोड़ देते हैं, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका सेवन करते हैं। तो पर्याय में आत्मिक आनंद सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है भैया। अगर ये जन्म मरण की चैन को तोड़ना है तो अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति कीजिए, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है भैया। ये चरम चक्षुओं को तो भाई साहब ले जाके भाई साहब उधर जाके फेंक दीजिएगा। मैंने अपने आश्रम में, जब मैं भोपाल आश्रम में रहता था तो उसमें हमने एक चीज लिखवाई थी। तो सुनने की कोशिश करो। एक चीज मैंने लिखवाई थी, जूते चप्पल उतारने के लिए समझा कि अपनी आत्मा में जो मोर आदेश के परिणाम होते हैं उन्हें जूतों की तरह नीचे छोड़कर आए। क्या क्या जैसे मंदिर में प्रवेश करते हो तो जूते चप्पल बाहर छोड़ के आते हो, ऐसे ही है भाई साहब अपने चैतन्य सदन में प्रवेश करना हो तो जूतों की तरह मोर आदेश के परिणामों को बाहर छोड़ के आइए। आश्रम में प्रवेश करने के लिए सुनना है, सीढ़ियों पर लिखवा दिया। जूतों की तरह मोर आदेश के परिणामों को बाहर छोड़ के आइए, क्योंकि वह भाई साहब तुम्हारी चीज नहीं है। अगर तुम्हारी चीज होती, आत्मा की चीज होती तो अनंत परमात्मा के पास में भी होती ना, वही भी तो आत्मा ही है ना। बोलो आत्मा है कि नहीं है? हैं? तो उनकी आत्मा में मोरादेश के परिणाम है क्या भैया? हैं?
द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं है और पर्याय में भी नहीं है, क्योंकि इसका ये सिद्ध हो गया है कि मोह राग द्वेष के परिणाम मेरी चीज नहीं है। सिद्ध भगवान के पास चले जाओ, वे भी आत्मा ही तो है ना, है भाई साहब। उनके पास तो संयोग में भाई साहब शरीर भी नहीं है, नौकर्म भी नहीं है भाई साहब। ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा वर्तमान में ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है वर्तमान में सिद्ध भगवान जैसा भगवान आत्मा, स्थिर वस्तु परमानेंट वस्तु समझ नहीं आ। इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भव छोड़े सर्वथा पर भाव को पर जान कर, क्या करना भाई साहब, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अपनी चैतन्य वस्तु में तो ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ, स्थिर वस्तु हूँ, हिलाए हिलता नहीं हूँ, चलाए चलता नहीं हूँ, ऐसी अटल चैतन्य वस्तु है। मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाती हैं। ऐसी परमानेंट वस्तु दे देवल में विराजमान है, शरीर रागादिक से भिन्न है भाई साहब। शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ दो, अर्जुन जैसी दृष्टि हमारी होना चाहिए। जैसे अर्जुन से निशाना लगाने के लिए पूछा गया था, उनके 5 भाई थे ना, हमने कितने भाई थे? 5 थे, 5 पांडव। समझ में आया? भीम आदि से कहा कि वो देखो वो चिड़िया बैठी है ना, बनावटी एक चिड़िया को वहां पर बैठा दिया गया था, वृक्ष के ऊपर रख दिया गया था। सबसे पूछा भीम आदि से कि उस पे निशाना लगाना है वो चिड़िया की आंख पर। समझ में आया भाई साहब? उन चारों भाइयों से पूछा कि बोलो तुम्हें क्या क्या दिख रहा। उनके गुरु ने क्या पूछा? गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। समझ में आया भाई साहब? तुम्हें उस पर निशाना लगाना है, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो भीम आदिक ने सबने जवाब दिया कि प्रभु आप दिख रहे हो, पेड़ दिख रहा है। कहने की बैठ जाओ एक साइड में। क्या कहा? एक साइड से बैठ जाओ। अर्जुन से पूछा, बोलो अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? तो बोला आंख दिख रही है। समझ में आया भाई साहब? तो गुरु जी ने पूछा कि मैं दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ? तो बोले कि मुझे नहीं दिखते हो। पेड़ दिखता है कि नहीं दिखता है? बोले नहीं दिखता है। वो चिड़िया दिखती है कि नहीं दिखती है? बोले नहीं दिखता है। तो क्या दिखता है? मुझे तो वह आंख दिखती है। ऐसे ही भव्य जीव होते हैं भाई साहब। वेद उनसे पूछो, बोलो तुम्हें क्या दिखता है? शरीर दिखता है कि नहीं दिखता है? बोले मेरे को नहीं दिखता है। रागादिक प्रणतियां दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? बोले नहीं दिखता है। तो क्या दिखता है? मुझे तो स्थायी वस्तु चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो दे देवन में विराजमान वह दिखती है। वह जीव ही संसार की जन्म मरण की चेन को तोड़ सकता है भाई साहब। पर द्रव्यों के पीछे भागने पर भाई साहब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लो कि अपनी चैतन्य वस्तु वर्तमान में शरीर राग आदि से भिन्न है। क्या अर्जुन उस गुरु को नहीं जानता था? क्या गुरु है? क्या वह अर्जुन उस पेड़ को नहीं जानता था? जानता तो था भाई साहब। नहीं जानता था तो कैसे कह दिया कि मैं नहीं जानता हूँ?
पर उस समय उसका लक्ष्य एक आंख के ऊपर था। ऐसे ही ज्ञानी जीव सब जानते हैं, लेकिन दृष्टि अपने गायब प्रभु परमात्मा के ऊपर होती है। उसी को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझना आया? इसीलिए यहाँ यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो भव छोड़े, जो भव छोड़े सर्वता पर भाव को पर जानकर। क्या वैसा ज्ञानी जानता है कि रागादि परिणतियां क्षणभंगुर तत्व है, शरीर भी क्षणभंगुर तत्व है, कोई स्थायी वस्तु नहीं है। इसमें स्थायी वस्तु है तो ज्ञान रूपी पदार्थ चैतन्य वस्तु है। समझना? इतना सरल जैन दर्शन है भाई साहब। है सुखी होने का एक ही विधान है भाई साहब। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान कर लो भाई साहब। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। क्या भाई साहब कहते हैं, जो भव छोड़े सर्वता पर भाव को पर जानकर। क्या अंदर गायक प्रभु परमात्मा जो कि स्थिर वस्तु है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदिरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सुख शांति का भंडार है। भाई साहब अगर जो है आपको मीठा मुंह करना है तो क्या करना? शक्कर खाना पड़ेगा पापा। मीठा मुंह करना हो तो क्या करना? मीठे के गीत गाते जाना और मीठा मुंह हो जाएगा। अरे बोलो। नहीं, मीठे के गीत गाओ। शक्कर बहुत मीठी होती है भैया, हो जाएगा मीठा मुंह? नहीं हो जाएगा तो बोलो। उसका सेवन करते हो तो भाई साहब फिर मीठे होने में कितना समय लगता है? जब आप उस वस्तु का सेवन करते हो तो तत्काल उसी समय है भाई साहब मीठा मुंह हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि तेरा चैतन्य वस्तु तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार वाला है। गीत गाना छोड़ दे, अब तो तू उसका सेवन कर चुपचाप शांति से। जैसे बच्चा अपने माँ का दूध कैसे पीता है? मैं तो देखता हूँ जब गाय भैंस लगवाने जाता हूँ ना, मेरे को देखते ही दूर से देख लेता है, गाड़ी आ रही है ऐसे उछाले मारने लगता है। क्या करता है? क्या देखता है कि अब मुझे अपनी माँ का दूध मिलने वाला है, देखते ही उछाले मारने लगता है। और फिर वह ये नहीं देखता कि भाई साहब कौन आड़े आ रहा, कौन रोक रहा है, क्या कर रहा है। उछलते हुए अपनी माँ का दूध पीता है, फिर किसी की तरफ नहीं देखता है। ऐसी ज्ञानियों की पर्याय उछलती हुई कैसी भाई साहब उछाले मारते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो जाती है। उसी को ज्ञानियों ने भव्यता कही है भाई साहब। चाहे कितने भी आड़े वाड़े रुकावट आवे आती रहे, मुझे तो अपनी चैतन्य वस्तु का सेवन करना है। समझना है भाई साहब। 185वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सारणी के अंदर यही कहा है। क्या भाई साहब? ज्ञानी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता है। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता है। भाई साहब आते रहे पर उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभु। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव वहाँ पर भी नरकों में कितनी महाप्रतिकूलता आने पर भी
प्रतिकूलता तो आप हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। बोलो, वह सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करता है कि नहीं करता है? नरक में महान प्रतिकूलता होने पर भी भाई साहब आपके पास तो बिल्कुल भी वो भी नहीं है। उसका असंख्यात भाग भी तुम्हारे पास में प्रतिकूलता नहीं है। थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता में नर्वस हो जाते हो भाई, हैं? कैसे अपने आत्मा को सालोगे भाई? थोड़ा विचार करो। जहाँ की पृथ्वी भी इतनी कर्कश है कि पैर रखते ही हजारों बिच्छुओं जैसे काटने जैसा तकलीफ होती है। चल जाता है भाई साहब, नरकों में एक बूंद पानी नहीं मिलता है 33 सागरों तक। है भाई साहब, एक दाना खाने को नहीं मिलता है। वहाँ भी ज्ञानी जीव है, वहाँ भी है भाई साहब अपने आत्मा का सेवन करता है। इसलिए प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी अपने ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता है। कितनी भी महाप्रतिकूलता क्यों ना हो, जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना है वो पर्याय उछलती हुई अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का वर्ण कर देती है। उसी को ज्ञानी ने आलोचना कहा है, उसी को संवर कहते हैं। समझ में आया भाई साहब? मत देखो संयोगों को, मत देखो पर्यायों को, मत देखो गुण भेदों, मत देखो गुण भेदों को। अहो देखने योग्य एक ध्रुव एक अपना ध्रुव ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, जो कि तीनों काल स्थायी रूप से विद्यमान है, अंतर्मुख से जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु को भव्य जीवों ने पर्याय में ग्रहण किया है भाई साहब। अंदर में होने वाले विभिन्न प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। जैसे शरीर हमारी चैतन्य वस्तु से भिन्न है, वैसे ये रागादिक परिणतियां भी हमारी चैतन्य वस्तु से अत्यंत भिन्न है। ऐसा भव्य जीव जानता है भाई साहब। परमानेंट वस्तु अपनी चैतन्य वस्तु है, जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ रही है और कभी छोड़ेगी भी नहीं। ज्ञानी कहते हैं जो भव छोड़े सर्वथा पर भाव को पर जान कर। क्या करना है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ये भव्यता की निशानी है। समझ में आया? जिन्हें संसार सागर का अभाव करना हो, संसार सागर जन्म मरण की चैन तोड़ना हो, अपनी पर्याय में आत्म जागृति लाइए। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। रागादेक परिणतियां भी मैं नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जितनी शक्तियां प्रभु सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में मेरे पास में भी हैं। ऐसी पर्याय में जागृति लाइए। उसी को भगवान ने धर्म कहा है भैया। कहते हैं जो भव छोड़े सर्वथा पर भाव को, है आत्मा में होने वाले जो पुण्य पाप के परिणाम, जो मोराग देश के परिणाम, उनको पर जानता है। और अंदर जो स्थायी वस्तु क्या है प्रभु परमात्मा है, वो मैं हूँ, उसकी हकार करना। गुरुदेव श्री तो बहुत कहते हैं है भाई साहब। जो अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करता है, उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है। और जो नाना करता है वो नरक और निगूद में जाने वाला है। हाँ क्या भाई साहब? जो पर्याय अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार करती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियां भी मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी जो पर्याय अपने आप को स्वीकार करती है,
उसकी पर्याय में भाई साहब रागादिक परिणतियां विलय को प्राप्त हो जाती है, सारी दुख परिणतियां विलय को प्राप्त हो जाती हैं। अरे आप अपने कमरे में लाइट जलाते हो तो अंधकार रहता है क्या? है? कहाँ चला जाता है भाई साहब? ऐसे ही जिन्होंने अपने आप को ज्ञायक रूप से स्वीकार किया है, उनकी पर्याय में अंधकार मोर देश रूपी अंधकार विलय को प्राप्त हो जाता है, सारी दुख परिणतियां दूर भाग चली जाती है। समझ में? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है जो भव छोड़े सर्वथा पर भाव को पर जानकर। क्या भैया? फिर कहते हैं वो वही वल्लभ परम श्री का परम पद को प्राप्त कर। क्या? वही जो है भाई साहब मोक्ष रूपी सुंदरी को प्राप्त करता है। वही वल्लभ है, वही वीर है, वही महावीर है। क्या भाई साहब? समझ? वो वही वल्लभ है, समझ? वही वीर है, वही महावीर है, जो रागादिक परिणतियों को पर जानता है और अपनी चैतन्य वस्तु को निज रूप से स्वीकार करता है। वही वास्तव में वल्लभ है, वही वीर है, वही महावीर है, और वही जीव अल्पकाल में मुक्त रूपी पर्याय को प्राप्त करता है। क्या भाई साहब? किसको लिखा यहाँ? वो वही वल्लभ परम श्री का परम पद को प्राप्त कर है भाई साहब। उसकी पर्याय में मुक्त रूपी लक्ष्मी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय अल्पकाल में प्राप्त हो जाती है। ये परम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने इस कलश में समस्त जगत के जीवों को यही ज्ञान कराया है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने थोड़ा सा खुलासा किया है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर नियम सार जी का तीसरा भाग है, नियम सार प्रवचन, पेज नंबर 944 पर ही आया है। वीतराग मार्ग के सिवाय अन्य कहीं भी आलोचना का स्वरूप यथार्थ नहीं है। जैन देव के तो वीतराग जो है दिगंबर धर्म है, वह दिगंबर मत है, उसमें ही वास्तव में आलोचना का स्वरूप बताया गया है। अन्य मतों में उसकी कोई चर्चा भी नहीं है। समझ में आया वैसा? वीतराग मार्ग के सिवाय अन्य कहीं भी आलोचना का स्वरूप यथार्थ नहीं है। आलोचना का यथार्थ स्वरूप जानकर, आलोचना किसे कहना? अपनी चैतन्य वस्तु को अपना जानना, अपना मानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना है। उसे ही वास्तव में अरिहंत परमात्मा ने उसे आलोचना कही है। शरीर, रागादिक ये सब कर्म प्रत वस्तुएं हैं, इनको पर जानो। समझ में? निज को निज पर को पर जान है। फिर पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति हो जाती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सुख शांति की प्रकटता हो जाती है। उसी को भगवान ने आलोचना कही है। क्या भाई साहब? ऐसा स्वरूप किसी भी मतों में यह स्वरूप नहीं आएगा, ना ही मिलेगा, क्योंकि वे आत्मा को ही नहीं जानते हैं, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जानते हैं। समझ गए नहीं आप? इसीलिए उनके यहाँ ग्रंथों में जैन मत को छोड़कर अन्य कहीं भी ऐसा आलोचना का स्वरूप कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। समझ गया? ये तो यहाँ मिलेगा। सर्वज्ञ परमात्मा है ना, उनके ज्ञान में कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं है, अनजानी सी नहीं रहती है। समझ गए आप? उन्होंने ये बात हमको बात बताई है। आपका हमारा बहुत ही महान पुण्य का उदय है जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान यहाँ कर रहा है। समझ में आया भाई साहब? अरे कानों नहीं पड़ती है, दिगंबर में भी पैदा होता है और अपने आत्मा को जाने बिना ऐसे निकल जाता है। क्या भाई साहब? समझ नहीं आप?
हमारा आपका सबका सौभाग्य है जो आज वस्तु स्वरूप की चर्चा हम आप कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। भव्य जीव तो उनका अवलंबन आश्रय लेकर अपनी पर्याय में प्रकट भी कर लेती हैं। कहती हैं आलोचना का यथार्थ स्वरूप यानी वास्तविक स्वरूप जानकर जो आत्म स्वरूप में स्थिर होती हैं। कि अरिहंत परमात्मा ने आलोचना उसे कही है, ये आत्मा में जो विकारी परिणाम होते हैं, जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वह सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। और अपनी चैतन्य वितराग स्वरूप भगवान आत्मा वही वास्तव में अपना स्वरूप है। क्या भाई साहब, उसको निज रूप से जो स्वीकार करता है, पर को पर जानता है, जानता आत्मा क्या कर सकता है भाई साहब बताओ? जानने देखने का अलावा शरीर का काम कर सकता है क्या? पर द्रव्यों का कुछ कर सकता है क्या? नहीं। आचार्य अमृतचंद देव 62वें नंबर के कलश में है भाई साहब, समय सारजी में यह बात कहते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादत्त करोति किल पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारम। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो है भाई साहब, पहले अज्ञान अवस्था में मिलावट कर रहे थे तब भी जानने वाले थे, ज्ञान होने के बाद भी जानने वाले हो। अब मिलावट नहीं करते हो इसलिए तुम ज्ञानी हो। मिलावट कर ज्ञानी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में पंडित टोडर मजदी साहब ने बड़ी सुंदर बात की है कि सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ भाई साहब, विशेषता क्या हुई? क्या भाई साहब, बहुत ही सुंदर बात उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया वहाँ पर कि सम्यक दर्शन होने पर क्या विशेषता हुई? तो कहती है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग आदि नहीं करना। बस क्या कहा उन्होंने? समझ गया? मैं आत्मा हूँ, मुझे राग आदि नहीं करना, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, अंदर में राग की रुचि छोड़ देना। समझ लेंगे आप? ये उन्होंने ये विशेषता उसकी पर्याय में प्रकट हो गई। तो कहते हैं आलोचना का यथार्थ स्वरूप जानकर जो आत्म स्वरूप में स्थिर होती है। क्या ये जानने का फल ये होना चाहिए? क्या शरीर रागादि की सब कर्म प्रद वस्तुएं हैं और मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, उसमें अपनापन स्थापित करके उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने आलोचना कही है। वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी वे ही अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति करते हैं। क्या भाई साहब समझ आया? अवेद चैतन्य स्वरूप को जानकर, किसको जानकर? अवेद चैतन्य वस्तु। अवेद, अवेद कहा है, अवेद वेद नहीं अवेद, सही है, जिसमें गुण पर्यायों के भी भेद नहीं है, ऐसी अवेद चेतन वस्तु केवल में विराजमान है। कैसी? हाँ, अवेद वस्तु। कैसी वस्तु को जानना? गुण पर्यायों के भेदों से भी, गुण पर्यायों के भेदों से भी पार। पर द्रव्य से तो अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है ही है, पर भावों से मोह राग द्वेष के परिणामों से भी तो भिन्न है ही, लेकिन गुण भेद के विकल्पों से भी मेरा भगवान आत्मा अवेद है। तो कहते अवेद चैतन्य स्वरूप को जानकर, जिनके यहाँ म्यूजिक बज रहा है कृपया करके बंद कर लें भाई साहब, म्यूट कर लीजिए। आपके यहाँ कोई भी या तो अलार्म वगैरह बज रहा है उसे बंद कर लीजिए। जिनके यहाँ हमारी आवाज़ अगर जा रही है वो अलार्म को बंद कर लें, या और भी लोग यहाँ पर रहते हैं लाइन पर। तो कहते अवेद चैतन्य स्वरूप को जानकर, किसको जानकर? अवेद चैतन्य अंदर है ना अवेद चेतन वस्तु, एक रूप अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसमें परद्रव्य तो है नहीं है और पर भाव भी नहीं है, मोरा उद्देश्य के परिणाम नहीं है, गुण पर्याय के भेद के विकल्पों से भी जो पार है, ऐसी अवेद चैतन्य वस्तु की जिन्होंने दृष्टि की है। समझ गया? तो कहते अवेद चैतन्य स्वरूप को जानकर उसका आश्रय ग्रहण किए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। जितने भी आज पर्याय में अनंत सुख, अनंत वीर
और आनंद की जिन्होंने प्राप्ति की है, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा, उन्होंने सबने यही काम किया है। क्या भाई साहब, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है, उसको ही अपना जाना है, उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न किया है कि सब जीव जो है मोक्ष को प्राप्त हुए। और जितने भी संसार में रुल रहे हैं, वे अपने चैतन्य स्वरूप के आश्रय को भूले हुए हैं। समझ में? उन्हें कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। मुक्ति तो बात की बात है। पहले होता है सम्यक दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धान, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे धारो भव पवित्रता। क्या भाई साहब, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है कि अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार करना, उसका ज्ञान और श्रद्धान करना। ये शरीर रागादिक सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर्याय में होती है भाई साहब। और फिर वह आत्मा अपनी आत्मा की साधना आराधना में लगा रहने से है भाई साहब, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति होती है। जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जिनकी पर्याय अपने ज्ञायक परमात्मा की तरफ नहीं जा रही है, वे सब बैरमुखी हैं। वे कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अरे सम्यक दर्शन भी उनकी पर्याय में प्राप्त नहीं होगा। ये बात उन्होंने कही। अचेतन चेतन स्वरूप को जानकर उसका आश्रय ग्रहण किए बिना, उसका आश्रय, क्या भाई साहब, आश्रय ग्रहण किए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। अवेद चेतन, समझ में आप, जो अवेद चेतन वस्तु को ही निज रूप से स्वीकार करता है और उसी का आश्रय लेकर, उसका आश्रय लेकर मुक्ति को प्राप्त होता है। समझ में आया भाई साहब? और ये बात बताइए, अवेद रूप से विद्वान वस्तु है, उसका पर्याय जब आश्रय लेगी तो उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन भी हो जाता भैया, और अल्पकाल में उसकी पर्याय में मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। जो ऐसे चैतन्य अवेद रूप वस्तु का ज्ञान श्रद्धान के अभाव में आश्रय लेने की तो बात ही नहीं होती है भाई साहब। तो कहते हैं अवेद चैतन्य स्वरूप को जानकर उसका आश्रय ग्रहण किए बिना मुक्ति का प्राप्त नहीं होती। और जिसे चेतन के आश्रय से मुक्ति प्राप्त होती है, उसका फिर पुनः संसार में अवतार नहीं होता। क्या भाई साहब, जितने भी संसार में रुल रहे हैं, सब अपने चेतन स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानने से रुल रहे हैं। सही बात है। और जितने भी मुक्त गए हैं, सबने अपनी पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जला ली है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लिया है। वे जीव सब मुक्ति सिद्ध भगवान बन के विराजमान हो रहे हैं भाई साहब। अभी भी 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मोक्ष को पधार रहे हैं। आज भी अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति कर रहे हैं। समझे ना? ये तो सिद्धांत वाली बात है। आज भी भले यहाँ से नहीं जा रहे तो विदेश क्षेत्र से तो जा ही रहे हैं ना, कोई मार्ग थोड़ा रुक गया है। तो कहते हैं जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा रूप से अनंत आनंद ले रहे हैं, वे सब अपनी आत्मा का आश्रय, अपनी आत्मा को ही अपना जानते हैं, अपने मानते हैं, और अपनी आत्मा में ही उन्होंने अपनी पर्याय को मग्न किया है। वे वास्तव में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को नहीं पहचानते हैं, उसका आश्रय नहीं लेते हैं, वे जीव सब जन्म मरण करते रहेंगे। जन्म मरण से छूटने का तो एक ही मात्र प्रभु ने बताया है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी वस्तु को पहचान कर उसका आश्रय लेना, यही वास्तव में सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार पदम ब्रह्मचारी देव मुनिराज ने यहाँ पर 171वें नंबर की कलश के माध्यम से उपसंहार के रूप में आलोचना में यह बातें आई हैं, जो हमारे लिए कल्याण की बातें हैं, हमें अपने जीवन में उतारने की बातें हैं। अगर हमें वर्तमान पर्याय में आनंद रूप, अतीन्द्रिय आनंद रूप से आत्मिक आनंद की प्राप्ति करना है, तो अपने चैतन्य वस्तु स्वरूप के स्वरूप को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करके शरीर राग आदि की सब कर्म प्रत वस्तुएं हैं,
इनकी तरफ देखना बंद कर दीजिए, इन्हें अपना मानना बंद कर दीजिए और जानने वाला जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सदा काल स्थायी रूप से विद्यमान है, उसमें ही अपना पद स्थापित कीजिए, उसी को निज रूप से जानिए और उसमें ही निरंतर अपनी पर्याय को मग्न कराना। यही भगवान ने सुखी होने का एक विधान बताया है और यही पर्याय में अनंत सुख, अनंत भी की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यह कलश अपन ने पूरा किया, कल फिर एक नए कलश के साथ में वो पर परिणति पर भाव नहीं रखता। ये लाइन बोल दो। चलिए आप। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग जलवाणी माता की जय।